नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारी चुनावी यात्रा शामली में है। शामली में हम माहौल जानने के लिए आए हैं कि यहां इस जिले के लोग क्या सोचते हैं। अभी हम मौजूद हैं बनत नगर पंचायत में। इधर से हम गुजर रहे थे, कुछ लोग हमें बैठे मिले। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग सोचते हैं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके मुद्दे क्या रहेंगे। जैसे कि जो बेसिक नीड होती है लोगों की, सड़क, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, उस पर हम इन लोगों से जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप बताएं, क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पे? माहौल सरकार के खिलाफ है। लोग परेशान हैं, किसान के मुद्दे हैं। सारे किसान हैं, यहाँ से गन्ने के किसान हैं। पेमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, महंगाई है। सिलेंडर 1,000 का हो गया। जब तो स्मृति ईरानी सिर पे ठाव रही थी सिलेंडर, आज पूछ नहीं रही। तेल के भाव बढ़ गए, हर चीज़ पे महंगाई है। महंगाई की मार है, किसान उससे भी ज़्यादा दुखी है। गन्ने का पेमेंट नहीं है यहाँ, 10-10 महीने हो गए गन्ने का कोई पेमेंट नहीं है। गन्ने के 4 साल में भाव नहीं बढ़े। किसान की तो बहुत समस्या। किसान को तो उन्होंने बेहाल कर दिया। किसान इतना विरोध में, इतना गुस्से में, इसका जवाब 2022 में देगा किसान सरकार को। इन्होंने गन्ने भुगतान की बात की। आपके यहाँ से आते हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। वो कहते हैं कि हमने सारा भुगतान करा दिया, कुछ महीनों का बचा है। पिछली सरकारों का भी वो कह रहे हैं हम भुगतान करा दिए। हमारे यहाँ के जो सुरेश मंत्री जी हैं, गन्ना मंत्री, वे 80% कहते हैं हमने पेमेंट करवा दिया। पेमेंट हुआ हमारा 30%, 70% हमारा बकाया है। 21 जनवरी तक का पेमेंट आया और 10 रुपये आज तक गन्ना मंत्री जी ने बढ़ाई नहीं। और ये झूठ बोलने के बहुत बड़े माहिर हैं भाजपा वाले। 22 का चुनाव आएगा, जब इनको पता लगेगा गांव में किसान, मजदूर, आम आदमी कितना परेशान है। वो उनका झूठ है। 21 जनवरी तक का पेमेंट आया और जून तक हमारी फैक्ट्री चली। 30% पेमेंट आया, 70% पेमेंट बकाया है हमारा। और 1 रुपया बढ़ा है ही नहीं इन्होंने 4 साल में। 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो ये झूठ बोल रहे हमारे योगी जी भी और हमारे सुरेश राणा मंत्री जी भी। बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। झूठ बोलने का इनका काम है। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो क्या मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? मुख्य मुद्दे तो ये है कि खेत तो खा जा डंगर, गांव बछड़ेर बिजार ये खा रहे, पैसा किसी को मिल नहीं रहा। जागतों को 2-2 साल पीछे पढ़ाई तो हटा दिए, किसी की वो नहीं है पढ़ाई का। भाई बेरोजगारी इतनी है, जाग का सड़कों पर फिर रहे। तो यहाँ इसमें किसान की तो सारी मुद्दे 2 पैसे पेमेंट के नहीं आते, ना कोई भाव बढ़ा रहे, कुछ भी नहीं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इतनी बुरी हालत कर दी इन्होंने तक। आम जनता की, सभी गरीब जनता और किसान त्रस्त है इनसे। और 2000 आने वाले 22 में योगी सरकार को इस बात का तजर्बा कर देंगे, हाँ यहाँ समस्या है या नहीं है। किसान इतना त्रस्त हो गया कि बहुत ही लाचार हो गया। 1 पैसा नहीं, स्कूल में मास्टरों को फीस चाहा, पढ़ाई कुछ है नहीं। कहीं बिजली के बिल इतने आसमान में रख दिए, जब पहले 400 रुपये बिल हुआ था, 2000 बिल हुए, 4 गुने बिजली के बिल बढ़ा दिए। तो किसानों को क्या इसमें बिल्कुल मार दिया। किसानों को तो ऐसा कर दिए कि किसान किसी हाल का नहीं छोड़ा इन्होंने इस राज्य में। कहते आमदनी 2 गुनी कर देगा, इन्होंने 4 गुनी माइनस में पहुँचा दिए किसान को। चलिए ताऊ, आप बुजुर्ग हैं, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो गए। 600 से ज़्यादा किसानों ने अपनी उनको जान गंवानी पड़ी। तो ये क्या लगता है, आपने कभी इतना लंबा आंदोलन देखा था अपने इस जीवन में? ये पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला। रही बात किसानों की, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए इतना लंबा खिंच गया और खिंचता ही रहेगा। किसान इतना परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान को कोई सुविधा नहीं है। और बलात्कार वगैरह केस किसी सरकार में इतने नहीं हुए जितने सरकार में हो रहे। जो रोज़गार पर थे बच्चे, वे भी आधे घर बैठे। रोज़गार तो क्या देते, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन जो बच्चे रोज़गार पर थे वे भी अपने घर आ लिए आधे। तो सरकार बेकार है और ये सरकार पर है कि नहीं। इन्होंने दुष्कर्म की बात की। अभी हाथरस में कुछ दिन पहले 2019 में दुष्कर्म हुआ था, और अभी जल्दी में 9 साल की बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म हुआ उसी हाथरस में। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में खामी कहाँ है? सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। बलात्कारी इनकी पार्टी में है, एमपी मंत्री इनके खुद बलात्कारी हैं। ये तो बलात्कार को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का इनका काम है। दूसरा का ये सिर्फ एडवर्टाइज कंपनी चला रहे हैं बीजेपी वाले। सरकार का इनका कोई मतलब नहीं, इस देश की जनता का इनका कोई सरोकार नहीं। ये तो जनता के, देश की आम पब्लिक के खिलाफ वाले लोग हैं। अब ये तो एडवर्टाइज करें, एक बार 5 किलो अनाज देर महीने
एक यूनिट को, उसके लिए 50 रुपये का अनाज है, 150 रुपये का थैला। इस तरह का एडवर्टाइज है, इनके होर्डिंग बैनर ये देख लो, एडवर्टाइज देख लो। इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं और अपनी बात को बड़ी करने की कोशिश करें, करना न कुछ है नहीं। शिक्षा का मामला देख लो, चाहे स्वास्थ्य का देख लो, चाहे बिजली का देख लो, हर चीज़ में तहसील में चले जाओ, भ्रष्टाचार इतना, वहाँ जैसे पैसे मांगे शुद्ध लोग हैं, जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए सब पैसे मांगे। भ्रष्टाचार जो है 10 गुना बढ़ गया पिछली सरकारों के मुकाबले। ऐसे ही बिजली का हाल है, ऐसे ही ब्लॉक का हाल है। कोई जगह ऐसी नहीं बच रही जहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा नहीं हुआ। इनके जो लोग हैं, इनके जो वर्कर कार्यकर्ता हैं, वे मुँहजोरी करते हैं और मुँहजोरी के बाद में वे दलाली करने का काम करें और इनका कोई काम नहीं। रही किसान की बात, किसान का मामला ऐसा है कि इन्होंने किसान को कुछ नहीं दिया। जो किसान को दिया चौधरी चरण सिंह ने दिया, चौधरी अजीत सिंह ने दिया और मुलायम सिंह यादव ने दिया जो काम किया। मुलायम सिंह ने भी जो है किसानों की सिंचाई फ्री कर दी थी अपने कार्यकाल में। जो नहरी सिंचाई थी वो बिल्कुल फ्री कर दी थी। जो चुंगी लगी थी, चुंगी की जो है व्यवस्था ख़त्म कर दी थी। उन्होंने भी कुछ काम किया। और चौधरी साहब के तो इतने काम है जो गिनवाए भी नहीं जा सकते। जमींदारा खात्मा हो, ट्रैक्टर 40 बीघे ज़मीन पे एक ट्रैक्टर मिला था किसान को। अजीत सिंह सरकार में आए, मंत्री बने, वो 18 बीघे पे कर दिया है जी। ये जो क्रेडिट कार्ड, किसान कृषि कार्ड जो मिले, यो 1 साल का फसली ऋण था। चौधरी साहब देश के कृषि मंत्री बने से 5 साल का कर दिया। इसकी लिमिट बढ़ा दी। किसानों को जो सुविधा दी, ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, जो उनकी पार्टी है, जो उनके लोग हैं, उन्होंने सुविधा दी। नहीं, किसान के तो खिलाफ वाली पार्टी है, पहले भी थी और यह अब भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए इस तक किसान नाराज है। 9 महीने से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश का किसान आंदोलन में जुड़ा हुआ है। कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ का किसान आंदोलन के साथ ना हो। और ये जो है फिर भी मुँहजोरी कर रहे। अब चुनाव आ गए तो योगी जी का गन्ना याद आ गया। कल अपने उसमें योगी जी ने कहा अभी हम गन्ने का रेट भी बढ़ावांगे। और अभी केंद्र सरकार ने 5 रुपये बढ़ाया, 5 रुपये बढ़ा। मन को 5 रुपये और कम कर लेते, उसमें मतलब 285 था, भी 90 हो गया, 280 कर लेते, उससे क्या दिक्कत है। जहाँ इतना नुकसान हो रहा है उसे भुगतते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट भी नहीं कह रही हम बढ़ाओगे पैसे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों बढ़ा दिया पैसे? उनके भी 4 साल लोग का याद नहीं आया किसान, उनका भी याद आया। बात तो बहुत है। अब तो जो है 22 का जो इलेक्शन होगा उसमें किसान इन्हें बतावागा अगर वहाँ नकली किसान बैठे कि असली किसान बैठे। ये जो अपने 10 आदमी इकट्ठे कर कर उल्टी सीधी बात जो है उस पर चैनल पर कुआ में, उनका सबका हिसाब लिया जाएगा वोट के द्वारा। इस सरकार की औकात बताई जाएगी। इससे किसान तो परेशान है, इससे गरीब आम जनता मजदूर सब परेशान है। लोगों के रोजगार छूट गए, किसी को कुछ काम नहीं। अब किसान जो है गाय पालता है, उसकी बछिया हो जाती, उसका बछड़ा हो जाता, अभी किसान के काम आते। जो बच्चा था फालतू जो पशु होता उसका, उसके 10 रुपये किसान के घर में आ जाते। एक बच्चिया 2-3 साल में तैयार गाय हो जाती तो किसान उसकी बिक्री कर लेता। वो बिक्री बंद कर दी इन्होंने जब से ये गौ माता के रक्षक हो गए। इन्होंने गौ माता की जून सड़ा दी। अब गौ माता ये सड़कों पे ये लठोते पिटती फिर रही, लोग कोई भाला मारे उसके और कोई अपने बाहर अगे तक खेद दे। लोग अपने घर के, आप गाँव में जो कस्बा है तो अब देखिए गांव में किसी भी गली में निकल जो सबके गेट बंद पाओगे, सबके दरवाजे बंद पाओगे। तो आप ये पूछिए दरवाजे बंद क्यों हैं? जो दरवाजे हमेशा खुले रहते थे वो आजकल आज बंद है। वे बंद क्यों हैं? वे बंद सिर्फ जो है आवारा जो पशु हैं, जो इस सरकार की नीति का जो खामियाजा गाँव के लोगों को, किसानों को भुगतना पड़ रहा, ये सब उसकी देन है। अब गेट खुले रह जा तो पशु बढ़ जा, आगे नुकसान कर जा। जो है आदमी छोटा मोटा व्यापार पशु लेकर इधर से पशु लेकर उधर बेच लेता, उधर से लेकर उधर बेच लेता, उनके रोजगार बंद हो गए, उनके जो है भूखे मरने के उनके काम हो गए। तो सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है। झूठ बोलना, मुँहजोरी करना और बेशर्मी की इंतहा है सरकार में, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, कुछ लोग और हैं, इन्होंने जैसे बात की कि छुट्टा जानवरों की। इस समय अगर देखा जाए तो डीजल महंगा है, बिजली महंगी है और भी जो कृषि यंत्र हैं संबंधित जो कृषि से हैं वो भी महंगे हैं। तो आप लोग किस तरह से उसको टैकल कर रहे हैं, किस तरह से उसको झेल रहे हैं? सारी चीज़ें महंगी, कृषि के संबंधी जो भी है, बिजली भी महंगी है, कृषि यंत्र भी महंगे हैं, पेस्टिसाइड भी महंगा है। बड़ी परेशानी में है किसान। पेमेंट किसान का गन्ने का नहीं होता, बड़ी दिक्कत है किसानों को। चलिए, अच्छा, एक खर्चा किसानों पर और बढ़ गया है इन जानवरों की वजह से।
तारों से उसको घेरना ये अलग से एक खर्चा हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर कुछ काम करना चाहिए? सरकार तो कह रही है गौशाला बनवाए हैं हम, लेकिन गौशाला में ये जानवर जाते क्यों नहीं? गौशाला में जानवर जा वे भूखे मरे, गौशाला मरे गांव में जागा खुद वाले इतने जानवर नहीं जितने वहाँ दब रहे, सारी मर गई वहीं दाब दी, जिंदे दब गए। जिंदे तक? हाँ, जैसा सांस रहे थोड़े घने उठाओ ले जाकर दाब दे, हमारे गांव में गौशाला। हाँ, यहीं पे अगर ये विषय खुद हो तो कहीं तरह खाड़ निकलेंगे। जो विधायक हैं बीजेपी से, हम अभी टहल रहे थे, कल भी आपके ज़िले में थे, लोग कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में जाते नहीं है, सिर्फ शहर के विधायक हैं। नहीं आते ही नहीं है वे तो मील में आवे अपना कमीशन ले के चले जा। ये बछड़े यहाँ छुड़वा दिए, ये कुछ वार तक वहाँ तड़पे, जो हम लोग जाकर कहते हैं ये तड़प रहे, वे जेपीसी तक गड्ढा खुदवावे, जिंदे से में डाल ले, 150 डाल कर मट्टी डाल दे। मंत्री जी ने कहे जल्दी गिरवाओ इनको गड्ढों में। तो समस्या तो यहाँ बहुत ज़्यादा करती, सारे खेत बछड़े चुग रहे, क्वाड बैठ कर रखे लोग, मेहमान भी बाहर क्वाड पिट्ठू जाग भाई कभी बछड़ों की वजह से घर में बढ़ेंगे, नुकसान करेंगे, तो समस्या तो काफ़ी आ रही। अच्छा, गन्ना मंत्री आपके क्षेत्र से हैं, आप लोग कभी उनके पास जाते नहीं हैं शिकायत लेके ऐसा करना है या कुछ सुझाव नहीं देते? मिलते ही नहीं जी वे, मिलते ही नहीं? हाँ बिल्कुल मिलते, कुआड़ी बंद पावे नहीं, चौकीदार धमका दे वहाँ तो कहना अब यहाँ मंत्री साहब है ही नहीं, वहाँ जाएगा फायदा क्या है जी? फिर आप बताओ, समस्या बहुत है। जो मिला जब भी वहाँ 10-20 आदमी जा भी लिए, आज तक नहीं मिले। जब लोगों से मिलते नहीं, चुनाव कैसे जीत जाते? चुनाव भाई पहले जीत के धोखा दड़ी थे, थोड़ा जीतते हैं। पहले भगाई में आ गए थे लोग बाग, हाँ पहले जीत के नहीं जीतने गए। हाँ ये तो जो है सब चौकस हो रहे, होशियार हो रहे सब, अब नहीं देने के वोट, एक वोट नहीं मिलने के देख लिया, अब आने बंद हो लिया बेटा जोड़ से अब जो है भाग भूग जा लुक के। हाँ? देखो समस्या तो इतनी है कि गिनाई नहीं जा सकती। अभी देख लो आप डीजल पेट्रोल को ले लो, 100 रुपये से ऊपर रेट है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के राज में जब डीजल पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 130 रुपये प्रति बैरल, 120 रुपये प्रति बैरल, उस टाइम क्या मिलता था रेट डीजल पेट्रोल का? 70, 65 या 72 रुपया यही। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत डाउन है, आधे से भी कम है, लेकिन तेल 100 के पार। ये कौन सा मैथ है जी कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल और जो है सस्ता होने के बावजूद? सरकार कह रही है ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। क्यों जी? पहले किसके हाथ में थी? पहले भी तो कांग्रेस के, वो भी तो कह सकते थे जी। अभी एक चीज़ और बताओ, कांग्रेस अपने टाइम पे पेट्रोल पे 10% वसूलती थी, 3% डीजल पे, लेकिन बीजेपी 30-33% पेट्रोल पे वसूल रही और 30-32% डीजल पे। अब एक चीज़ बताओ, इतने बड़े बड़े सरमाएदारों का लाखों करोड़ों अरबों रुपया माफ़ कर दे रही, क्या इनकी औकात इतनी भी नहीं कि 10 रुपये पेट्रोल डीजल पे घटा सके? तो मुद्दे बहुत है, समस्याएं बहुत है। तो 2022 में इनका मैथ सही हो जाएगा, यो आने वाले 2022 में मैथ पूरा परफेक्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा तैयार बैठी है सरकार। अभी जल्दी में रिपोर्ट आई थी कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स से कई 100 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं लोगों से। आपको जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल जानकारी है जी, टैक्स से वसूल दिया 33%। टैक्स कम कर दे, रेट कम हो जाएगा। जी बिल्कुल कम हो जाएगा। कांग्रेस के टाइम में 10% और 3% था, 33% और 32% कितना डिफरेंट है आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तो युवा तो तैयार बैठा जी, इस बार युवा तैयार बैठा, इनका कहना है। ताऊ एक चीज़, हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो देख रहे हैं किसान जो है 2 बिल से परेशान है, एक बिजली के बिल से, एक कृषि बिल से। आप क्या सोचते हैं? हम तो सारी चीज़ों से परेशान हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों की पढ़ाई से परेशान हैं, और इसकी जो आय दुगनी कर रहा था, हमारी तो दुगनी नहीं करी इसने, अपनी 2 लाख गुनी दुगनी कर ली। छोटी मौत नहीं, 2 लाख गुनी। जो मोदी जी ने कहता मेरे पास तो थैला है, आज उसके पास थैला क्या, बस सब 15-15 लाख के जोड़ी कपड़े सिलाता है जो। और किसान आज उसने उसके 15 लाख ने हमें तो मार दिए। जो 15 लाख उसने पढ़ रखा था पाड़ा, अब किसानों को देंगे, हर आदमी को दूंगा, गरीब को दूंगा 15-15 लाख से। और आज बच्चे पढ़ने से घर बैठ गए सब, क्योंकि कभी कोरोना, कभी यो, यानी कि हमारा देश 50 साल पीछे चला गया है। क्योंकि जब जहाँ शिक्षित बच्चे नहीं मिलने के, वहाँ तो पीछे ही जाएंगे।
तो इन लोगों ने जो है बिल्कुल शिक्षा के हिसाब से तो हमें पिछाड़ दिए बच्चों को, और फीस इतनी ऊपर कर दी आम आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि सरकारी में तो होता है नहीं। सरकारी में तो वही दाल चावल, इसमें टाइम कटवा दें बच्चों का, कहना अब खाना बनेगा, अब चाय बनेगी, अब टीचर खाना नाश्ता लेंगे सारा दिन उसमें, और बच्चा जाता है कभी उन्हें बच्चों को बैग बटेगा, कभी उन्हें पेंसिल बटेगी, तो इसलिए लोग उनसे त्रस्त हो गए, प्राइवेट में जा रहे हैं। प्राइवेट में आज इतनी फीस होगी कि आम आदमी पढ़ा नहीं सकता उन्हें, और 3-3 महीने घर पे बैठा जो बच्चा, वो जो पढ़ा भी वो भी गया। ये तो हमें भी तालिबानी बतावें, क्योंकि इनका तालिबानियों तो संबंध रहा पहले भी, क्योंकि तालिबानियों को ये अफगानिस्तान में छोड़ गए थे पहले भी जब अटल जी का समय था, और जब से इन्हें तालिबानी 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 वही शब्द इन्हें याद है, क्योंकि जैसे संगत में रहता आदमी उसे वही याद आता है। और अब भी ये किसानों को भी तालिबानी बताते हैं, क्योंकि वही संगत इनके याद है बेचारों के, क्योंकि इन्होंने तालिबानी छोड़ रखे अफगानिस्तान में। आज भी तालिबानी किसानों को तालिबानी बताने वाले, तो इन्हें तो अब की बार एक एक बच्चा जो हमसे बाहर निकल गया था वो सब इकट्ठा हो गया है, और इन्हें अब की बार 22 में बताऊंगा कि तालिबानी क्या होता है और हम कौन हैं और आप कौन थे। जहाँ थे वहीं चले जाओ, अपना झोला ठाक है, तुम संत महात्मा थे, तुम्हारा काम मंदिर साफ करने का था, अपना मंदिर साफ करो, राज हम करेंगे। अब आप ये बताएं कि बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है देश में, युवा परेशान है पढ़ लिख के और नौकरी नहीं मिल रही है उनको। कितने आपके पश्चिम में जब हम जाते हैं तो लड़के दौड़ लगाते मिलते हैं हमको सड़क पे, वो कहते हैं कि 2-2 3-3 साल हम भागते रहते हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है। इसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग अपने बच्चों के बारे में? इसको लेके हम ये सोचते हैं, इन्होंने 4 साल कोई नौकरी नहीं दी। जो लड़के 4 साल पहले अपनी दौड़ लगा रहे थे उनकी उम्र निकल चुकी, तो और जो नौकरी लगी हुई थी इस कोरोना में सब वापस आ गए, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब मैं किसान के मुद्दे बोल लूँगा। हमें एक लाभ ये हुआ, हमें नुकसान तो बहुत दिया ना किसानों को, हम उस नुकसान का एक लाभ ये हुआ कि हम सब जाति बिरादरी में बटे हुए थे, आज हम सब किसान एक मंच पर आ गए। और जब जुल्म होता है तो हम जो जुल्म सहने का कारण है कि सब हम आज जाति बिरादरी भूल के किसान एक मंच पे है। और इसका झूठ मैं उजागर बताऊंगा आपको, ये कैसे मोदी की महामंडन करते हैं। कल एक कैबिनेट में इन्होंने प्रस्ताव पास करा 5 रुपये गन्ने का, तो पूरी कैबिनेट मौजूद होती है जब ये रेट बढ़ाया उन्होंने। उस पर अमित शाह का ट्वीट अलग आया कि मोदी जी को हम बधाई देते हैं, 5 रुपये गन्ने का दाम बढ़ा। नड्डा जी का अलग आया और अनुराग ठाकुर जी का अलग आया। काट की अंडी बार चढ़ती नहीं, 2 बार चढ़ चुकी, अब वो जल चुकी, राख होगी। अब के किसान तैयार बैठा एक मंच पे है, कोई धोखा नहीं खाना किसान। और एक मैं बताऊं, आज किसान आंदोलन की वजह से कल योगी ने एक फैसला करा बहुत बड़ा, जो पुरानी जमाने पे केस करे थे वो सब वापस हो गए। ये किसान आंदोलन की ताकत है। और उसके बाद जिन पर जो जुर्माना हुआ वो जुर्माने को आज वापस करने की घोषणा कर दी। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। अगर ये ना होता है तो ये कुछ नहीं करने वाले थे। एक और घोषणा करी इन्होंने कि जिसका बिल है अब कनेक्शन नहीं करने का, क्योंकि चुनाव वाले 3 महीने चुनाव का बिल कर रहा क्या गया भाई, तू जो करना कर, जहाँ 4 साल 5 साल झेल लिया तो 3 महीने और झेल लेंगे हम। अब तो ये अपने आखिरी दिन गिन रहे, अब इन्होंने यो रास्ता नहीं पा रहा, हम करें क्या। किसान आंदोलन की वजह से इनकी धरती सरक चुकी है, ये घबराए हुए हैं बहुत। और किसान बहुत बहादुर है, 9 महीने हो गए, किसान चाहे और 9 साल हो जा, किसान हटने का नहीं। अच्छा, हर छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ कोई भी घटना होती है तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ट्वीट कर देते हैं। किसान 9 महीने से बैठा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा? ये तो किसानों ने जो ताकत दिखाई ना जितनी, तो इस वजह से ये घबरा रही है कि सरकार क्या होगा कि किसानों के लिए। तो किसान तो अटा बैठा, वहाँ से सभी मजदूर किसान वहीं जा रहे हैं। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ वॉलीबॉल का, हमारी कंपनी बंद ही करवा दी इन्होंने डाजना DCM में। और जो खिलाड़ी हैं वे रोडों पर दौड़ रहे हैं, यहाँ कोई स्टेडियम खेल कूद कुछ नहीं कराया इन्होंने। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी ओलंपिक के खिलाड़ियों से वो मिले, वे तो अपने ताकत से गए, कोई सुविधा नहीं दी इन्होंने। वे तो वहाँ से अपनी मेहनत कर गए, ओलंपिक में गए, ये से पैसे ले लें, बात ही नहीं करते किसी खिलाड़ियों से। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मैं स्टेडियम के लिए बन रहा था, यहाँ स्टेडियम भी नहीं बना, 4 दीवारी कर दी, पर ग्राउंड नहीं है यहाँ। कम से कम हज़ारों बच्चे परेशान हैं। खेल पर भी सरकार को काम करना चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, जो माहौल चल रहा है देश में, जो रोजगार वगैरह? माहौल ख़राब है बहुत सब। एक तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म होगी, 2 साल पीछे हट गए।
और जो भाई नौकरी पर थे प्राइवेट कंपनियों में थे वे सब घर आ गए, इसलिए भारी आक्रोश है। नवे जो लड़के थे उनमें भी सब में सब सरकार के खिलाफ हैं और 2022 में कड़ा जवाब दें। चलिए, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि शहरों में तो लोग पहुँच जाते हैं, वो अपनी बात वो चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे जो गांव वगैरह में मीडिया नहीं पहुँच पाती है, तो आप लोगों की बात कैसे लोग सरकार तक या उनके नुमाइंदों तक पहुँचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम यही उठाने के लिए आए हैं, आप लोगों का पक्ष लेने आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? हम तो बस यही कहना चाह, जैसा आप आए हमारी बात लेने के लिए और 2022 में वोट की चोट देंगे और वोट की चोट इतनी ज़बरदस्त देंगे अब पूरा तहलका मच जाएगा और पता चल जाएगा किसानों में कितनी ताकत है और इन्होंने किसानों पर इतने अत्याचार करे। अब हम एक गिन गिन का बदला लेंगे, यही हम दिखा देंगे 2022 में। अच्छा, मान लीजिए कि 2022 का चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव के टाइम पे सरकार ने कुछ लुभावने वादे कर दिए किसानों से, तो क्या किसान बहक जाएगा फिर से? नहीं बहकने का जी, 5 रुपये बढ़े, 5 साल में 1 रुपया बढ़ाया, 1 साल में 1 रुपया, क्या हो 1 रुपये में? कुछ नहीं होता। हाँ, हमारे तो 50 ले लो, ये हमारा पेमेंट करा दो, 50 रुपये घटा लो, नकद करवा दो पेमेंट हमारा, ना कोई भाव है ना कहीं पेमेंट है। एक बाजार हमें बता दो क्या वो है, गंडा वो उसके पैसे नहीं मिलते और कुछ वो वैसे बाजार खा जा, क्या करें हम। अच्छा, पंजाब में किसान जो है आंदोलन पे बैठे अभी जल्दी में, 4 दिन आंदोलन किए, 5वें दिन सरकार ने उनकी मांगे मान ली। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में दिल्ली नहीं बैठे, उत्तर प्रदेश के 5 तारीख को वहाँ दिखा देंगे मुजफ्फरनगर पंचायत 5 तारीख को वहाँ दिखा देंगे, बैठेंगे क्यों नहीं? दिल्ली हम ही तो बैठे और कौन बैठा, सारा देश बैठा नहीं। तो उनकी मांगे जो है सरकार मान ली, उनके रेट बढ़ा दिए 50 रुपये, यूपी में भी बढ़ना चाहिए ना? यूपी में भी घमंड है जी, नहीं तो उनका टूट गया, उन्होंने मान ली, ये नहीं मानने के भी, ये 22 में मान देंगे, 22 में मान जाएंगे। 22 में मान देंगे। ये बताइए, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करें भाई। बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया, कैसे करते हैं? ढेर महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई, डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। हाँ, कैसे काम चल रहा है? बस दूध बेच रहे अपने डांगरों का और चला रहे काम, बस और क्या करते? दूध बेच के काम चल रहा है। हाँ हाँ। और बूझ मंत्री जी जो है आपके गन्ना मंत्री आपके ज़िले से आते हैं, कभी मुलाकात हुई है उनसे? इसका क्या मुलाकात करे बेईमान, ये तो है खाने का भी नहीं है। इनने तो बेड़ा का रखा है सामने जिले का। कैसे भाई? इसकी इसी की मर्जी चला, जो पेमेंट चाहेगा दुआ देगा, नहीं चाहेगा दुआता नहीं। 4 महीने का पेमेंट रुक जा, क्या खाओगे जक्कत? वो तो कह रहे थे हमने सब करवा दिया है पेमेंट वगैरह, पिछली सरकारों का भी। अच्छा भाई, करवाया कि पेमेंट बताओ भाई, है झूठ बोल रहे भाई। 4 महीने का पेमेंट रुक रहा, 4 महीने का पेमेंट रुक रहा। अब तुम्हारा जक्कत क्या खाओगे? खावा था फीस दे उनकी, और खावा क्या बाजी पर तो 2-3 दिन लोग को नमक की रोटी पोगा खानी पड़े। जो 2000 रुपये दे रहे हैं ना, 6000 रुपये के जरिए से, उसके ऊपर और पेमेंट के ऊपर क्या है, क्या समस्या है उससे? आप एक बात बताओ मुझे, आप ये 6000 रुपये साल में दे रहे हैं, अगर ये 10 रुपये बढ़ा देते, अगर किसी किसान के पास में 1000 क्विंटल भी गन्ना होता है, छोटे से छोटे किसान की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 तो उसके वैसे ही बन गए, 10,000 तो उसके वैसे ही बन गए। गन्ना तो बढ़ाते नहीं, दान हमें दे रही है, हमें दान की जरूरत क्या है? जब भाई हमें नहीं दे, हमारा दे दो ना, हमें पेमेंट जो गन्ने का है वो नहीं टाइम पे मिलता। दान दिखा रहे हैं, हम तुम्हें 2000 रुपये दे रहे जी, हम तुम्हें 6000 रुपये साल में दे रहे जी, क्या जरूरत है भाई इस चीज़ की देने की? हमारा दे दो ना, हमें हमारा तो दे नहीं रहे, हमें वो दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हें दान दे रहे हैं। मतलब आप लोगों का अपना जनता का हक नहीं दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से दान दे रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। अपना दान दिखा रहे हैं कि भाई हमने दान दिया है तुम्हें, हमें दान की ज़रूरत क्या है भाई? हम तो मेहनत करने वाले आदमी हैं, किसान तो मेहनत करता है दिन रात, रात का पता ना सांप का पता ना बिच्छू का पता ना शेर का पता, जाले हो तो ईख में बढ़ जा, रात को 12 बजे बढ़ जाओ, 1 बजे बढ़ जाओ, हम तो मेहनत करने वाले आदमी, हमें दान देने की ज़रूरत क्या है उसे? वो हमें दान दे रहा, हमें क्या जरूरत है इस चीज़ की भाई? अच्छा, एक चीज़ और है कि बिजली पहले हम आपके ज़िले में हैं, कल से बता रहे हैं कि खेतों में बिजली पहले 14 घंटे आती थी, अभी साथ ही 8 घंटे आ रही है। कैसे काम चल रहा है? वो भी रात में आती है, कब आए, सुबह आए, कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता, कोई हिसाब ही नहीं है। और महंगी इतनी कर दी कि पहले जो था उससे दुगुना तिगुना पैसा लिया जा रहा, कोई हिसाब ही नहीं है।
लोग तो बंद करने को हो रहे, कुछ लोग तो ट्यूबवेल बंद करने को हो रहे कि भाई हम तो बंद कर देंगे और क्या करें, अपनी ज़मीन ठेके पे दे देंगे। कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा, काम ही नहीं चल रहा कुछ भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश को कौन चला रहा, या तो किसान चला रहा या जय जवान चला रहा। सरहद पे तो जवान और अंदर किसान, और किसान की दही तोड़ दी, बिल्कुल तोड़ दी। अगर ये किसान हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को किसान चला रहा है, पूरी दुनिया को। अगर किसान अगर नहीं होगा तो दुनिया पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी, या नहीं मानोगे बात को? तो किसानों के लिए इन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं करा। अंग्रेजों की सरकार इनसे बढ़िया थी, बल्कि वे कम से कम किसानों का ध्यान तो रखे थे, और किसानों को छुरी के तले दे रहे। तो मेरा तो ये कहना है कि किसान जो है बहुत परेशान है, और अगले आने वाले टाइम में जो है जो सरकार आवेगी 22 में, इन्हें एक ढीला नहीं मिला बिल्कुल भी।